अभी अगर मुझे ओवरटेक करना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। बट आगे देखिए आप, जो गाड़ियाँ हैं ना इनके बीच में जो है, गाड़ी को स्लो कर लीजिए। देखिए स्पेस रखेंगे तो बीच में टू व्हीलर भी एंटर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड मुझे बचानी है, तो ये ए पिलर से एटलीस्ट बाहर रहना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो पहले से आप ज़्यादा एक्सेलरेट मत करिए। अब देखिए जो क्रॉस हो रहे हैं इसको क्रॉस, क्या है कि कई बार हम बहुत तेज़ पंजा दबाते हैं फिर ब्रेक लेने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हल्का हल्का एक्सेलरेटर का यूज़ करिए। अब न्यूट्रल देखिए मैं क्यों लगाता हूँ बीच में, क्योंकि इतनी देर में हाफ क्लच को होल्ड नहीं करना चाहता। तो थोड़ा सा डाउन हिल भी था यहाँ पे चढ़ाई, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को रोड का उतना आइडिया ना रहे। अब देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। तो बात करते हैं सेफ स्पेस की। देखिए रोल करा, अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। कोशिश पहले ही रहती है कि एक गियर डाउन करें, उसके बाद अगर गाड़ी में पावर मौजूद नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो जो है हाईवे ड्राइविंग, जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उसको लेकर है कि हम उसमें क्या मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और सुरक्षित आपको ड्राइविंग किस तरह से करनी है, ओवरटेक करना है नहीं करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। और आप अगर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपके अंदर का जो डर है ना, ये धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो होता है ओवरटेक आपको कब करना है और किस सिचुएशन में अवॉइड करना है। देखिए सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, जब विजिबिलिटी नहीं है, जैसे अभी अगर मुझे ओवरटेक करना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। बट आगे देखिए आप, जो गाड़ियाँ हैं ना इनके बीच में जो है सेफ स्पेस की कमी है। सेफ स्पेस मतलब अगर मैं गाड़ी एक से ओवरटेक करता हूँ फिर दूसरी गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में स्पेस नहीं, तो मैं अपनी गाड़ी को बीच में एंटर नहीं करवाऊंगा। उससे होता क्या है, जो सामने भी ड्राइव कर रहा है ना उसकी भी ड्राइविंग जो है इफेक्ट होती है, मतलब वो भी एकदम से गड़बड़ हो जाएगा मामला, और क्या पता टाइम पे ब्रेक ना ले। ऐसी सिचुएशन में भी कई बार गाड़ी के रियर एंड जो है ये टच हो जाते हैं। अब अभी देख सकते हैं आगे भी गाड़ी है, पीछे देख सकते हैं आप, कंटिन्यू गाड़ियाँ चिपक के चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नए नए ड्राइवर हैं तो सेफ स्पेस बना के चलिए। कई लोग ना बार बार पीछे भी देखते रहते हैं कि ध्यान उनका ज़्यादातर पीछे जाता रहता है कि यार पीछे भी ट्रैफिक है, नर्वसनेस हो रही है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या है, ज़्यादातर ध्यान जो है अपना आगे। देखिए आप देखिए तक गलत ओवरटेक कर रहा है, देखिए ये देखिए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए उसके चक्कर में ये पीछे वाला जो है इसको स्लो करनी पड़ी है अपनी गाड़ी, तो आप जो है थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लीजिए। देखिए स्पेस रखेंगे तो बीच में टू व्हीलर भी एंटर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनसे भी थोड़ा सा स्पेस बना के चलिए, देखिए क्योंकि बहुत जल्दी में तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे इतना तेज़, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कुछ मिनटों का ही फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरटेक ऐसी सिचुएशन में नहीं करना है जब तक कि आपको क्लियर स्पेस देखने को ना मिले। अब देखिए वो गाड़ी वाले ने ओवरटेक करा, कितना आगे पहुँच गया। इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी ना गड़बड़ कर देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जजमेंट नहीं आता है अच्छे से, और कई बार जो है हम अपने को बचाने के लिए एकदम से गाड़ी को लेफ्ट राइट करते हैं, और हो सकता है कि पीछे वाला उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। तो वो चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राइट साइड मुझे बचानी है, तो ये ए पिलर से एटलीस्ट बाहर रहना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल मैच करके भी निकलेंगे तो भी स्पेस रहता है, पर अगर नए नए ड्राइवर हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आप रख सकते हैं। और लेफ्ट के लिए हमेशा डैशबोर्ड का सेंटर में लेता हूँ, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, ठीक है। सेंटर नहीं मिल रहा है तो IRVM जहाँ पर होता है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इससे आप सेंटर निकाल सकते हैं डैशबोर्ड का। ठीक है, मैंने ब्रेक लिया है और न्यूट्रल मैंने इंगेज कर दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत देर के लिए गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, और स्पीड के अकॉर्डिंग मैं सीधे सेकेंड गियर इंगेज कर सकता हूँ। तो कई बार ना गाड़ियाँ इंडिकेटर नहीं देंगी, बट आपको बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है धीरे धीरे कि गाड़ियाँ मुड़ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो पहले से आप ज़्यादा एक्सेलरेट मत करिए। अब देखिए जो क्रॉस हो रहे हैं इसको क्रॉस होने दीजिए, और देखिए क्लच की हेल्प मत लीजिए। देखिए थर्ड गियर में है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, तो आप सेकंड लगा लीजिए इस तरह से, जिससे कि गाड़ी में पावर मौजूद रहे, इंजन पे लोड ना पड़े, और आपको जो है क्लच का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। देखिए मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, हल्का हल्का एक्सेलरेट करूँगा सिचुएशन के हिसाब से। इसमें क्या है कि मैं अपनी गाड़ी को आसानी से उठा सकता हूँ। मतलब क्या है कि कई बार हम बहुत तेज़ पंजा दबाते हैं फिर ब्रेक लेने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हल्का हल्का एक्सेलरेटर का यूज़ करिए, देखिए जैसे मैंने करा है। और क्लच पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। क्लच इमरजेंसी के लिए होता है कि गाड़ी झटके से बंद ना हो। और अब देखिए मैं धीरे से थर्ड लगा दूँ, ऐसी सिचुएशन में जो है आप गियर का ही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मुझे क्लच का इस्तेमाल करना पड़े, और अब मैं फोर्थ गियर यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये देखिए, अब धीरे धीरे आप फॉलो करते रहिए आगे वाली गाड़ी को। अब देखिए जिस गाड़ी ने ओवरटेक करा था ना, वो मेरे से आगे वाली गाड़ी के आगे है, तो बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं निकल पाए क्योंकि स्पेस ही नहीं है वैसा। तो इतना जल्दबाजी करके ठीक नहीं है। देखिए मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इस गाड़ी को, और ज़्यादा मेरे से एक गाड़ी आगे निकली, तो इतना रफ आपको जो है ओवरटेक नहीं करना है। कई बार क्या होता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उस पर स्पेस नहीं होगा, वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, तो आपको जो है अपनी लाइन पे रखना है। फॉलो करते रहिए, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की देरी होगी, बट आप जो है अपने डेस्टिनेशन में सुरक्षित पहुंच जाएंगे।
फिर एक और चीज़ जो आती है कि सेफ स्पेस कितना रखना है। पीछे देखिए बहुत ज़्यादा चिपक के चल रहा है और दाएं बाएं से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना गलत ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, बट स्पेस नहीं है। इसके चक्कर में मैं अपनी ड्राइविंग खराब नहीं करूँगा। यही चीज़ आपको भी करनी है। पीछे अगर कोई अंट-संट चल रहा है, अंट-संट बोले तो लेफ्ट राइट कर रहा है एकदम से, तो उसके चक्कर में आप अपनी ड्राइविंग खराब मत करिए। अब देखिए मैं थर्ड लगा लेता हूँ पहले, और मैंने न्यूट्रल लगा दिया है कि गाड़ियाँ बहुत स्लो हुई हैं। अब न्यूट्रल देखिए मैं क्यों लगाता हूँ बीच में, क्योंकि इतनी देर में हाफ क्लच को होल्ड नहीं करना चाहता। तो थोड़ा सा डाउन हिल भी था यहाँ पे, चढ़ाई पे आप ये चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ डाउन हिल या फ्लैट रोड पे आप ये चीज़ करेंगे। देखिए सीधे मैंने सेकंड गियर यूज़ करा है, ठीक है, ब्रेक लेना शुरू करा। और हाँ, अभी मैं सेफ स्पेस की बात कर रहा था कि कितना स्पेस आपको रखना है। अब देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक सिचुएशन है, क्योंकि अब यात्रा का सीज़न स्टार्ट हो गया है, होने ही वाला है, हो गया है। तो इसमें क्या है कि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। अब क्या होता है, कई बार लोकल्स भी गाड़ी लगा के रखते हैं, कई बार बाहर के लोग भी देखिए गलत नहीं होते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता होता है, तो वो भी रुक रुक के रास्ता पूछते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। तो स्पेशली अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को रोड का उतना आइडिया ना रहे। अब देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। तो बात करते हैं सेफ स्पेस की। देखिए आगे वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए, इतनी कोशिश आपको करनी है। देखिए इतनी दूरी पे आपको अपनी गाड़ी को बना के रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप नज़दीक जाते हैं ना, देखिए तो ये रिस्की हो सकता है। अब जो है मैं फर्स्ट गियर लगा दूंगा, ये रही। फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाया, ईजिली मैंने निकाल ली। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए चढ़ाई पे ना लोग कैसे गाड़ी खड़े करते हैं, बिल्कुल ढलान पे। देखिए नीचे यहाँ पे खाई है, ये कहाँ जाना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो रॉन्ग साइड में भी लोग यहाँ पार्किंग करते हैं, अब जगह ही नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखिए थर्ड गियर, और उसके बाद में आराम से फोर्थ गियर यूज़ कर सकता हूँ। तो अपनी ड्राइविंग को आपको ख़राब नहीं करना है आगे पीछे वाले की वजह से। कई बार हम करते हैं ना कि पीछे वाला बहुत चिपक के चल रहा है, हम भी भगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन देखिए अचानक से कोई गाड़ी लाइन से बाहर निकाल रहा है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत निकल के आ सकती है। फिर आप जो अपनी गाड़ी को टाइम पे नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेकिंग के बारे में और थोड़ा सा क्लच यूज़ के बारे में। देखिए जब भी आप हाईवे पे ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रेक आपको नहीं लेने। देखिए हल्की ब्रेकिंग लेनी है। वहाँ पर गाड़ी रुक रही है तो यहीं पर से ब्रेक लेना शुरू करा। अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। कोशिश पहले ही रहती है कि एक गियर डाउन करें, उसके बाद अगर गाड़ी में पावर मौजूद नहीं, देखिए स्पीड बहुत कम हो गई, तो अब सेकंड गियर में यूज़ कर लूँगा। देखिए तो स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, डाउन शिफ्टिंग में आप गियर छोड़ के भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं समझाऊंगा। थोड़ी सी स्पीड बनाई और अब वापस से थर्ड गियर। देखिए तो ओवरटेक करने वाली यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, वरना मैं ओवरटेक करके भी दिखाऊंगा आपको अगर पॉसिबल हो सका इस वीडियो में। तो पैर हटा दिया एक्सीलरेटर से, गाड़ी थोड़ा स्लो हो गई है। थर्ड गियर में क्रॉल करूँगा। देखिए आगे बड़ी गाड़ी है ना, बहुत स्लो हो गई गाड़ी है। थर्ड गियर में ड्राइव करूँगा अभी। अब सेकंड लगा दिया मैंने। इसीलिए सेफ स्पेस में हमेशा फोर्स करता हूँ, बताता हूँ आपको कि भाई आप करिए उसे इस्तेमाल, क्योंकि उसमें आप टाइम पे ब्रेक ले पाएंगे। देखिए अब कई बार टेल लाइट नहीं जलती अच्छे से, सामने वाली गाड़ी की उसने लिया ही नहीं है। अब ये देखिए ओवरटेक करेगा, इसको करने दीजिए। जो जाना चाहता है इसको जाने दीजिए। ये टैक्सी वाले थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। अब हम जैसे लोग ये देखिए, हम जैसे जो है ना ये बड़े प्यार से अपनी गाड़ी को चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह मिल गई, दूर तक विजिबिलिटी है, बड़े प्यार से मैं अपनी गाड़ी को आगे निकाल सकता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सेलरेट करा, अब यहाँ पर जगह नहीं है। देखिए फोर्थ गियर में भी गाड़ी है। अब मैं थर्ड गियर लगा लूँगा। एक गियर डाउन ज़रूर करिए जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, एक गियर को आपको डाउन ज़रूर करना है। देखिए अभी जगह नहीं है। अब जाके मैंने फोर्थ गियर का इस्तेमाल करा। तो थर्ड गियर में मैंने क्यों ओवरटेक करा, क्योंकि देखिए एक गियर ना आपको डाउन ज़रूर करना है जब भी जो है आप ओवरटेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि गाड़ी में पावर मौजूद रहती है, और अगर आपको एकदम से गाड़ी को रोकना पड़ा या कंट्रोल करना पड़ा, तो उस टाइम आपकी गाड़ी में पावर मौजूद रहेगी, अच्छे से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हम फिफ्थ गियर में ही ओवरटेक कर रहे हैं, पहले ब्रेक लिया फिर उसी गियर में कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई एक गियर को ज़रूर से डाउन कर लिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाड़ी को ड्राइव करने में। आसानी से आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, ब्रेक लेके मैं स्लो करूँगा हल्का सा गाड़ी को, तेज़ ब्रेक नहीं लूँगा क्योंकि जानवर एकदम भाग के आता है ना कई बार। थोड़ा सा स्पेस लेके और ईजिली मैंने क्रॉस कर दी। तो हाईवे पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलें। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जानवर है या फिर अचानक से गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो पहले ही आप अलर्ट होकर चलिए, ज़्यादा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखिए कई बार कोई गाड़ी बैक कर रहा है,
तो आपको ब्रेक के साथ रेडी रहना है। इमरजेंसी में तो हम तेज़ ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में आप हल्के ब्रेक का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा तेज़ ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आराम से मैं फॉलो करते रहूँगा सामने गाड़ी को, और स्पीड ठीक ठाक है मेरी, कम भी नहीं है, तो आराम से जो है मैं फॉलो कर सकता हूँ। ओवरटेक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और जैसा मैंने बताया, हमेशा कोशिश करिए कि आप ओवरटेक के समय एक गियर को डाउन ज़रूर करिए। देखिए मैंने ब्रेक का इस्तेमाल करा है, अब मैंने फोर्थ लगा दिया है। अब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, लास्ट मोमेंट में मैं गियर सेलेक्ट करूँगा। मैंने सेकंड गियर का इस्तेमाल करा, देखिए कितने स्मूथ तरीके से ना झटका लगा। तो डाउन शिफ्टिंग में हम गियर को क्यों छोड़ते हैं? देखिए डाउन शिफ्टिंग में हम गियर को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि डाउन शिफ्टिंग में कई बार स्पीड एकदम कम होती है, तो उसके अंदाजे के हिसाब से हमें अपनी गाड़ी के ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर उस हिसाब से हम अपने गियर सेलेक्ट करते हैं। जैसे फिफ्थ में हूँ, तेज़ ब्रेक लिया, देखिए इसने कितना तेज़ ब्रेक लिया। अब ये रुक रहा होगा ना, इसलिए तो उसके हिसाब से हम गियर को छोड़ते हैं। जैसे अचानक फिफ्थ से आपको सीधे सेकंड में आना है, तो स्पीड एकदम तेज़ से नीचे आई क्योंकि आपने ब्रेक तेज़ ली है, तो आप सीधे जो है सेकंड का यूज़ कर सकते हैं, बट स्पीड आपकी गियर के हिसाब से सही होनी चाहिए, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ब्रेकिंग में आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे फिफ्थ से पहले फोर्थ थर्ड सिस्टमेटिक तरीके से आना है। आप सबसे पहले गाड़ी को रोकिए, ब्रेक करके गाड़ी को स्लो करिए, और फिर उसके बाद आप जो है क्लच का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। और फिर लास्ट में आप गियर को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी फाइनल स्पीड होगी, ठीक है। एकदम से बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करने की कोशिश मत करिए, इससे क्या है आपको दिक्कत ही निकल के आएगी। ये देखिए, और थोड़ा सा ना जब ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, देखिए हाईवे है, यहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं, कई बार ना कोई ब्लाइंड टर्न पे भी ओवरटेक कर रहा होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा हॉर्न का इस्तेमाल करिए जब आपको विजिबिलिटी नहीं है। इस तरह से वो बगल से गाड़ी निकल रही थी, मर्ज हो रही थी रोड पे, देखिए एकदम से स्लो हुई गाड़ी, सेकंड मैंने यूज़ कर दिया। अब मैं फर्स्ट यूज़ कर दूंगा, अब मैं न्यूट्रल लगा दूंगा। देखिए कुछ सेकंड के लिए फर्स्ट यूज़ करा, अभी सेकंड यूज़ नहीं करूँगा, पहले मैं इस पैच को क्लियर करूँगा, अब जाके मैं सेकंड गियर का इस्तेमाल करूँगा। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से चला सकते हैं, दिक्कत निकल के नहीं आएगी, और हाईवे पे नई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखेंगी, यकीन मानिए। और ये ना ब्लाइंड स्पॉट बनाएगा, तो टर्न्स पे तो स्पेशली आपको अपनी साइड रखना है गाड़ी को। कई बार कोई बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गाड़ी निकाल के लिए आता है, तो वो चीज़ भी डेंजरस हो जाती है, टक्कर हो सकती है, इसीलिए अपनी साइड अपनी गाड़ी को रखिए। अब सामने वाला देखिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए चल रहा है, क्योंकि इसके आगे शायद एक बड़ी गाड़ी है। मैं अभी यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस बनाते हुए चलूँगा, और ये सेफ डिस्टेंस ना, जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि आप टाइम पे ब्रेक ले सकें और आपकी गाड़ी टाइम पे रुक जाए। कई बार क्या होता है, हम ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी टाइम पे नहीं रुकती है, देखा होगा आपने, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में स्पीड के हिसाब से ब्रेकिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए डिस्टेंस भी ज़रूरी है। सामने का डिस्टेंस आप मेंटेन करते हुए चलिए, दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।